सभा पे लोकतंत्र में जो भी फैसला आएगा उसको हम विद ह्यूमिलिटी स्वीकार करें। हिंदुस्तान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनकी दी हुई गारंटी की जीत है, अमित शाह जी की रणनीति की जीत है। राजस्थान से कांग्रेस के विधायक का संकेत तो एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में 3 दिन पहले ही मिल गया था। एग्जिट पोल में बीजेपी को 94 से 114 तो कांग्रेस को 71 से 91 सीट मिलने का अनुमान जताया गया था। चुनाव का नतीजा इसी के इर्द गिर्द रहा। नई सरकार जो बनेगी उसको हमारी शुभकामनाएं हैं, अच्छे काम करके दिखाएं, ये हमारी भावना रहेगी उनके साथ। जब 3 राज्यों में ऐसे परिणाम आए हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक सोच का विषय, एग्जामिन करने का विषय है। सवाल उठना लाजमी है कि दोबारा सत्ता में वापसी का दावा करने वाले गहलोत की विदाई का प्लान कब और कैसे बना, कहां कमी रह गई, क्या कांग्रेस की अंदरूनी कलह गहलोत को ले डूबी? दरअसल पूरे चुनाव में कांग्रेस गुटबाजी से नहीं उबर पाई। चुनाव से पहले अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही खींचतान का असर कार्यकर्ताओं पर पड़ा। दोनों के बीच रहे मनमुटाव का वोटर के बीच भी गलत मैसेज किया। हालांकि चुनाव के वक्त दोनों एक साथ होने का संदेश देते नजर आए, लेकिन तब तक शायद देर हो चुकी थी। दूसरी ओर सीएम फेस को लेकर भी कांग्रेस तस्वीर साफ नहीं कर सकी। चुनाव के आखिर तक अशोक गहलोत की ओर से कहा जाता रहा कि कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही। चुनाव में अशोक गहलोत ही अघोषित सीएम फेस थे। ऐसे में सचिन पायलट के समर्थक चुनाव में मायूसी नजर आए। मुझे अंदेशा पहले से था और लगभग 5-6 महीने पहले मैंने मुख्यमंत्री जी को अपनी एक रिपोर्ट सौंप दी थी। उसमें ये बताया था कि हमारे जो सिटिंग विधायक हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की हठधर्मिता रही कि उन्होंने ये कहते हुए कि इन लोगों ने मेरी सरकार बचाने में सहयोग किया है। राजस्थान के चुनाव में गारंटियों पर भी खूब दांव लगाया गया। कांग्रेस ने वोट बटोरने के लिए वादों की बरसात की तो पीएम मोदी ने जो गारंटियां जनता को दी, जनता ने उसे हाथों हाथ लिया और बीजेपी के पक्ष में बम्पर मतदान हुआ। कांग्रेस ने 4 लाख रोजगार की गारंटी दी तो बीजेपी ने 2.5 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया। कांग्रेस ने हर बच्चे को इंग्लिश मीडियम शिक्षा की गारंटी दी तो बीजेपी ने केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा का वादा। रोडवेज बसों में महिलाओं को फ्री बस यात्रा, ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, घर की मुखिया को सालाना 10,000 रुपए, पीएम मातृ वंदन योजना की राशि 8,000 करने समेत एमएसपी कानून जैसे मुद्दे इस चुनाव में दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र का हिस्सा रहे। कांग्रेस ने सभी परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर की गारंटी दी तो बीजेपी ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में सिलेंडर का वादा किया। कांग्रेस की बड़ी हार का कारण पार्टी के बागी नेता भी माने जा रहे हैं। टिकट बंटवारे के कई मौजूदा विधायक और पायलट समर्थकों को टिकट नहीं मिला। चुनाव में कांग्रेस के 22 बागी मैदान में थे। इन बागियों ने कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचाया। जो मुखिया होता है प्रदेश का, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने आसपास उन लोगों को रखें जो सच बताने वाले हों। पर धीरे धीरे भीड़ उन लोगों की हो गई जो सिर्फ चापलूसी करना जानते थे और चापलूसी के बलबूते ही उन्होंने ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री जी से दूर करने का प्रयास किया जो हमेशा सच बोलते थे। गुटबाजी तो बीजेपी में भी दिखाई थी। बीजेपी ने वसुंधरा को सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया था। अपने सांसदों को उतार कर मैसेज दे दिया कि इस बार सीएम कोई भी हो सकता है। इसके बाद वसुंधरा की नाराजगी के संकेत पूरे चुनाव मिलते रहे। रैलियों में मंचों से वसुंधरा को बोलने का मौका तक न मिलना यह दर्शा रहा था कि बीजेपी के डिसिप्लिन वाले मॉडल में कहीं तो गड़बड़ है। एक्सपर्ट्स तो यहां तक मान रहे थे कि वसुंधरा की नाराजगी दूर नहीं हुई तो कम से कम 25 सीटों पर पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन यह पीएम मोदी और अमित शाह के मैनेजमेंट का ही कमाल है कि वक्त रहते उन्होंने नाराज नेताओं को साथ लिया। प्रचार खत्म होने से पहले 12 जिले में पीएम मोदी और वसुंधरा राजे एक ही मंच पर नजर आए थे। मंच पर दोनों के बीच अच्छी केमिस्ट्री दिखाई दी। शायद इसी का नतीजा है कि राजस्थान की जीत को वसुंधरा पीएम मोदी की ही जीत बता रही हैं।